बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे का सांस नहीं आ रहा होता है, बच्चे का सांस उखड़ा हुआ होता है और उन्हें ढाल पड़ा होता है और माएँ समझती हैं कि हमारा बच्चा सो रहा है और माएँ अपने कामों में मसरूफ हो जाती हैं और माओ को पता ही नहीं चलता कि बच्चा सोया रह जाता है और बाद में कोई बड़ी मुसीबत आती है कि बच्चों को 10-10 दिन 15-15 दिन नहलाती ही नहीं है, इसी डर से कि बहुत ज्यादा सर्दी है, बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाएगा या बच्चा बीमार पड़ जाएगा। तो जब आप बच्चे को वार्म बाथ देती हैं, आपने चेस्ट इन्फेक्शन वाले बच्चे के सर पर पहले गर्म बात करती हैं, वो ये है कि नज़ला जुकाम को रोकना। माएँ कहती हैं कि बच्चों का नज़ला बह रहा है, बच्चों का नाक बह रहा है, आप ये जान लें बच्चे का नज़ला बहना एक बहुत अच्छी बात है। अगर आपका बच्चा बीमार है और उसका नाक बह रहा है तो कभी भी आप उस चीज को रोके मत। अगर आप उस चीज अस्सलाम वालेकुम मदर्स, सर्दियां आते ही चेस्ट इन्फेक्शन होना एक आम बात है। हर बच्चा बड़ा ही इसका शिकार होता है, खासकर छोटे बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन होना आम बात है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक खतरनाक बात भी है। जहां चेस्ट इन्फेक्शन इतना कॉमन है, वहां आपकी जरा सी बेएहतियाती खुदा न ख्वास्ता किसी बड़े सानिया का बायस भी बन सकती है। क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन का मतलब यही है कि जो बच्चे का नाक है या जो बच्चे की सांस लेने वाली जगह है, वहां पर रेशा आ जाए और बच्चे से सांस ही ना लिया जाए, तो खुदा ना ख्वास्ता आपके बच्चे का सांस भी बंद हो सकता है। तो इसलिए वहां पर जो ब्लॉकेज है उसको खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है और माओ को ये बात जान लेनी चाहिए कि घर के घरेलू टोटके एक हद तक करने चाहिए। जो हम आपको बताते हैं वो किस टाइम तक आपको अप्लाई करने चाहिए और कौन सी ऐसी खतरनाक सूरत हाल है जिसमें आपको फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और कौन सी ऐसी सूरत हाल है चेस्ट इन्फेक्शन में जिसमें आपको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि माएँ अपनी सुस्ती की वजह से या अपनी अवेयरनेस ना होने की वजह से करती हैं, जो कि बाद में किसी बड़ी मुसीबत का बायस बन सकती है। तो आज की वीडियो में हम ऐसी 8 गलतियां डिस्कस करेंगे जो कि माओं को चेस्ट इन्फेक्शन के दौरान नहीं करनी चाहिए, या अगर बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन हो भी गया है तो वो गलतियां किसी बड़ी मुसीबत का बायस भी बन सकती हैं। तो वो कौन सी 8 मिस्टेक्स हैं, ये सब हम आज की वीडियो में डिटेल के साथ देखेंगे। तो आप हमारी इस वीडियो को एंड तक देखें, हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्दियों में माएँ वैसे भी सर्दी की वजह से या घर के कामों के बर्डन की वजह से बहुत ज्यादा थकी होती हैं। अगर वो बिस्तर में बैठ जाती हैं तो फिर उनका बिस्तर से उठने का दिल नहीं करता। ऐसे में अगर बच्चा दूध मांगता है या पानी मांगता है तो ऐसे में माएँ क्या करती हैं कि पास पड़े हुए पानी को ही दे देती हैं, चाहे बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन है या नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि इस एटमॉस्फेयर में इतनी ज्यादा सर्दी में जो आम पानी है वो भी इतना ठंडा होता है जैसा कि फ्रिज का पानी है। तो आपने कभी भी बच्चे को रूम टेम्परेचर का पानी नहीं देना। खास तौर पर चेस्ट इन्फेक्शन के बच्चे को आपने हमेशा बच्चे को गर्म पानी पिलाना है और हो सके तो उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दें, वरना आपने बच्चे को सिंपल गर्म पानी पिलाना है। कभी भी आपने विंटर्स में बच्चे को रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ पानी नहीं देना। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपने बच्चे को विंटर्स में कोई भी खाना ठंडा नहीं खिलाना, जो भी ग़िज़ा देनी है वो ठंडी नहीं देनी और इसके साथ साथ जो दूध आप बच्चे को दे रही हैं वो भी आपने बच्चे को गलती से भी ठंडा दूध नहीं देना, क्योंकि ये चीजें बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन का बायस बनती हैं। तो हमेशा आपने गर्म या नीम गर्म सा खाना ही बच्चे को खिलाना है। आपने ये गलती नहीं करनी कि आप ठंडा पानी या ठंडा दूध या ठंडी ग़िज़ा बच्चे को खिला दें। इससे बहुत ज्यादा स्वेयर चेस्ट इन्फेक्शन होता है और इस वजह से सबसे ज्यादा चेस्ट इन्फेक्शन फैलता है। अब हम उन 8 मिस्टेक्स को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, जिसमें नंबर 1 ये है कि चेस्ट इन्फेक्शन के रीजंस पर गौर ना करना। चेस्ट इन्फेक्शन बच्चे को होता क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन क्यों हुआ है, इसकी रीजन जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चेस्ट इन्फेक्शन, दमा और सांस की एलर्जी में आपने फर्क को महसूस करना है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में दमे का मसला है, बच्चे का बार बार सांस रुक रहा है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। आपने अपने डॉक्टर को बताना है कि हमारी फैमिली में इस तरह अस्थमा है, आपको अस्थमा है या आपके हस्बैंड को अस्थमा है या इसके नाना नानी, दादा दादी, चाचा, मामू, खाला, किसी को भी अस्थमा है। तो ये चीज आपने खुद से डॉक्टर को बतानी है कि कहीं ये बच्चे को जो बार बार चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है इसकी वजह कहीं अस्थमा तो नहीं है, क्योंकि अस्थमा की ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसी तरह सांस की एलर्जी का मसला है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में पोलर एलर्जी है, सांस की एलर्जी है, या हर किसी को नज़ला जुकाम या किसी को किसी खास स्मेल से एलर्जी है, तो ये भी आपने जरूर डॉक्टर को बताना है। हो सकता है कि आपके बच्चे को वो एलर्जी हो। अगर आपके बच्चे को सर्दियों के अलावा किसी भी मौसम में सांस का इन्फेक्शन हो जाता है तो इसका मतलब यही है कि आपके बच्चे को सांस की एलर्जी है। हमारे यहाँ ये सिनेरियो है कि जो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो तो जरूर हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, लेकिन जो आम नॉर्मल से डॉक्टर हैं वो इस चीज के बारे में नहीं पूछते। आपको खुद उन चीजों की डिटेल डॉक्टर को बतानी पड़ती है। तो इस चीज की आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर को खुद से इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करें। आप ये बात खुद नोट करें कि आपको अगर सांस की एलर्जी है या फैमिली में किसी को है और बच्चे को बार बार हो रही है तो कहीं इसकी रीजन अस्थमा या सांस की एलर्जी तो नहीं है। तो ये चीज आपने खुद नोट करनी है और डॉक्टर को बतानी है।
तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि अगर आप अपने डॉक्टर से कोई भी चीज छुपाते हैं या फिर उनको डिस्क्लोज नहीं करते या आप अपने बच्चे के रीजंस को नोटिफाई नहीं करते, उन पर नजर नहीं रखते, उनको छोड़ देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है और यही आपने सबसे पहले अवॉइड करनी है। एक और मिस्टेक माँ क्या करती है कि कुछ बच्चों को स्मेल की वजह से या स्मोक की वजह से एलर्जी होती है, धुएं की वजह से एलर्जी होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि कोई भी पर्सन आपके बच्चे के पास स्मोकिंग कर रहा होता है तो उसकी वजह से बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, या आपके कमरे में बहुत ज्यादा परफ्यूम की स्मेल होती है, या आप खुद बहुत ज्यादा परफ्यूम यूज करके बच्चे के पास बैठती हैं, उसे उठाती हैं, तो इस वजह से बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। बाज़ दफा माएं क्या करती हैं कि इतनी ज्यादा खुशबू वाली वाइप्स ले लेती हैं जिससे आप बच्चे का फेस क्लीन करती हैं, उसके हैंड्स क्लीन करती हैं, तो फिर उस स्मेल से भी बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर इसकी एक और रीजन ये हो सकती है कि आपने किसी बड़ी गैदरिंग में विजिट किया जहाँ पे बहुत ज्यादा स्मोक था, तो आपने देखा कि एकदम से बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, उसे चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है। तो आप इस चीज को नोट करें कि गैदरिंग में बहुत ज्यादा स्मेल वाली जगह थी, बहुत ज्यादा स्मोक था, जिसकी वजह से आपके बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है। आपने इन चीजों को अपने नोटिस में रखना है, इन चीजों को नोट करना है, क्योंकि बाज़ बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जल्दी वो जो जरासीम होते हैं या जो इन्फेक्शन होता है उसको कैरी कर लेते हैं। तो आपने बच्चे के बीमार होने की रीजन देखनी है कि उसकी रीजन क्या है। इसके साथ साथ कुछ बच्चों को कुछ ग़िज़ाओं से भी एलर्जी होती है, तो आपने इस चीज को भी अपने नोटिस में रखना है कि कहीं ग़िज़ा में कुछ चीजों की वजह से तो बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं और उन्हें किसी स्पेसिफिक फूड से भी एलर्जी होती है और माँ इस चीज पर नोटिस नहीं लेती, तो बच्चे को वो फूड खिलाती हैं तो उसके रद्दे अमल में कोई ना कोई रिएक्शन सामने आता है। बाज़ बच्चों को इसकी वजह से चेस्ट इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो आपने बच्चे की डाइट पर भी फोकस करना है और आपने इन सब चीजों को, इन सब की पॉइंट्स को आपने किसी खास जगह पर अपनी डायरी में अपने पास किसी भी जगह नोट करके लिख लेना है, ताकि आपको ये चीजें अच्छे तरीके से याद रहें। उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता आपके बच्चे को दोबारा चेस्ट इन्फेक्शन होता है, यानी कि पहले उसे चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, वो ठीक हो गया, और अगर उसे दोबारा होता है तो आप उसकी रीजन को फाइंड करें, क्योंकि अक्सर मदर बहुत ज्यादा केयर नहीं करती, चीजों की तरफ मुतवज्जो नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चा बार बार बीमार हो रहा होता है और हो सकता है माँ को इन चीजों का ध्यान ही ना हो। तो आपने इन चीजों का खास ख्याल रखना है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे की क्या रीजन है जिसकी वजह से आपके बच्चे को बार बार चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है। एक और मिस्टेक जो मदर्स बहुत ज्यादा करती हैं वो ये है कि बहुत ज्यादा डरती है बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाएगा या बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन है तो माएँ बच्चों को नहलाती नहीं है। तो ये बहुत ही अहम बात है। कुछ माएँ क्या करती है कि बच्चों को 10-10 दिन 15-15 दिन नहलाती ही नहीं है, इसी डर से कि बहुत ज्यादा सर्दी है, बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाएगा या बच्चा बीमार पड़ जाएगा। तो जब आप बच्चे को वार्म बात देती हैं, आपने चेस्ट इन्फेक्शन वाले बच्चे के सर पर पहले गर्म पानी डालना है, उसे गर्म पानी से नहलाना है। इस तरह वार्म पानी से नहलाने से बच्चे का नाक खुलता है, उसका सीना खुलता है, उसकी ब्लॉकेज खुलती है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि नहाने से आधी बीमारी दूर होती है। तो आपने ऐसा हरगिज नहीं करना कि आप सर्दी की वजह से बच्चे को ना नहलाएं या बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन है तो उसे ना नहलाएं। अगर एक प्रॉपर एटमोस्फेयर है तो आप बच्चे को आराम से नहला सकती हैं। आप खुद नोटिस करेंगी कि जब आप बच्चे को नहलाएंगी तो आपके अंदर एक फील आएगी, आपको नजर आएगा कि आप बच्चा पहले से बहुत ज्यादा फ्रेश फील कर रहा है। नहाने से जरासीम तो बच्चे की बॉडी से उतरते ही उतरते हैं, लेकिन जब ब्लॉकेज खत्म होती है तो बच्चा एकदम से फ्रेश फील करता है। नेक्स्ट मिस्टेक जो मदर्स करती हैं वो ये है कि नज़ला जुकाम को रोकना। माएँ कहती हैं कि बच्चों का नज़ला बह रहा है, बच्चों का नाक बह रहा है, तो आप ये जान लें बच्चे का नज़ला बहना एक बहुत अच्छी बात है। अगर आपका बच्चा बीमार है और उसका नाक बह रहा है तो कभी भी आप उस चीज को रोके मत। अगर आप उस चीज को रोकेंगी तो रेशा अंदर ही अंदर रह जाएगा, जो कि बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन का बायस बनता है। जितना ज्यादा नाक बहेगा, नज़ला बहेगा, उतने ही चेस्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जब बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा होता है तो आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी जो अक्सर मदर करती हैं कि आपने उसको निगलेक्ट नहीं करना। बच्चे का सांस उखड़ा है, उसे बार बार खांसी आ रही है, आपने इस चीज को निगलेक्ट नहीं करना। ना ख्वास्ता खुदा ना ख्वास्ता बार बार अगर बच्चे का सांस रुक रहा है तो कहीं उसका सांस रुक ही ना जाए, तो आपने इस चीज को अनअटेंडेंट नहीं छोड़ना। अगर रात है या दिन है, कोई भी वक्त है, आप देखें कि अगर आपके बच्चे का सांस रुक रहा है तो आपने बच्चे को उसी वक्त बार बार स्टीम देनी है, नेबुलाइज करवाना है। स्पेशली उन बच्चों की मदर्स जिनके बच्चों को बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होता है, ऐसी मदर्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे के लिए न्यूबलाइजर बाय करके रख लें। और आप खुद इस चीज को नोटिस करेंगी, खुद इस चीज को देखेंगी कि जब आप बच्चे को बार बार न्यूबलाइज करवाएंगे, उसे बार बार स्टीम देंगी, तो आपका बच्चा खुद ही ठीक रहेगा और वो आराम से सुकून की नींद सोएगा और उसका सांस रुकना भी कम हो जाएगा। और साथ साथ आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे को बस छोड़ देना है, वो रात को सो रहा है या दिन को सो रहा है, आपने उसे नहीं देखना, आपने उसे बार बार चेक करना है। पांच दफा ऐसा होता है कि बच्चे का सांस नहीं आ रहा होता है, बच्चे का सांस उखड़ा होता है और उन्हें ढाल पड़ा होता है और माएँ समझती हैं कि हमारा बच्चा सो रहा है। माएँ अपने कामों में मसरूफ हो जाती हैं
और माँ को पता ही नहीं चलता कि बच्चा सोया रह जाता है और बाद में कोई बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो आपने बार बार इसलिए बच्चे को चेक करना है। नेक्स्ट ये है कि बच्चा जब बीमार होता है, बच्चे को जब चेस्ट इन्फेक्शन होता है तो बच्चे से कुछ खा पिया नहीं जाता, तो माएँ क्या करती हैं कि बच्चे को खाना देती हैं, वो नहीं खाता तो उस खाने को फिर रख देती हैं, फिर दोबारा उसे खाने देती हैं, वो नहीं खाता फिर उसे रख देती हैं। बार बार माएँ बच्चे को खाना देती हैं, बार बार बच्चा रिफ्यूज करता है और माएँ उस खाने को रख देती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आपका बच्चा बीमार है, उसे खाना नहीं खाया जा रहा, पहले तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपका बच्चा बीमार है, उसका गला खराब है, उसका खाने का दिल ही नहीं कर रहा। तो आपने सबसे पहले यही देखना है कि जब आपके बच्चे की इम्यूनिटी ही स्ट्रांग नहीं होगी तो बीमारियों से कैसे फाइट करेगा। तो इसलिए आपने बच्चे को खाना लाजमी खिलाना है। आपने क्या करना है कि बच्चे को एक बार खाना दें, वो नहीं खा रहा, दूसरी बार दें, वो नहीं खा रहा, तो आपने बच्चे को जबरदस्ती खाना खिलाना है। ऐसा नहीं करना कि बच्चे बिल्कुल खाना पीना छोड़ दें। ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा वीक होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। ऐसे बच्चों के लिए ये भी है कि आप उनका फेवरेट फूड उन्हें घर पर फ्रेश बनाकर खिलाएं। आप उसे हेल्दी चीजें एक अच्छे वे में बनाकर दें, उसे सूप बनाकर दें। अगर वो वेजिटेबल्स नहीं खाता तो आप उसे वेजिटेबल सूप बनाकर दे दें। चिकन नहीं खाता तो चिकन का सूप बनाकर दे दें, उसे मीट का सूप बनाकर दें। इसके साथ साथ अगर वो फ्रूट्स नहीं खाता तो उसे फ्रूट जूस बनाकर दे दें, उसे डेट्स दें, डेट्स के साथ दूध दें। ये बहुत ज्यादा इम्यूनिटी वाली चीजें हैं। इसके साथ साथ आप बच्चे को लिक्विड चीजें ज्यादा दें, उसे सूप दें, उसे दूध दें, बच्चे को अंडा खिलाएं, उसे देसी घी दें। सर्दियों की जो चीजें हैं, जो विंटर फूड है, जैसे सूप हो गया, आप उसे जबरदस्ती जैसे मेडिसिन खिलाती हैं वैसे खिलाएं, लेकिन आप बच्चे को खाना जरूर खिलाएं। तो बच्चे खाना नहीं खाते, आपने उन्हें अनअटेंडेड नहीं छोड़ना, आपने 2 घंटे बाद जरूर कोई ना कोई चीज खिलाते रहना है। तो माएँ क्या करती हैं कि बच्चे को कुछ ऑफर करती हैं, वो नहीं खाता, फिर 5-6 घंटे का ब्रेक दे के फिर उसे ऑफर करती हैं, वो नहीं खाता तो फिर उसे छोड़ देती हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने उसे जबरदस्ती खाना खिलाना है। इस दफा क्या होता है कि बच्चे को एक चीज पसंद नहीं आती, दूसरी चीज पसंद आती है, तो आपने बार बार फूड को चेंज करके भी देखना है। आप देखेंगे इंशाल्लाह आपका बच्चा खाना खा लेगा। एक और अहम बात कि कुछ मदर्स होम रेमेडीज को बहुत ज्यादा फॉलो करती हैं और कुछ लेडीज होम रेमेडीज को कुछ समझती नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स के पास जाती हैं। तो आपने ये मिस्टेक हरगिज नहीं करनी, ना तो आपने टोटल होम रेमेडीज पे रहना है और ना ही आपने टोटल डॉक्टर पे रहना है। आपने बच्चे को होम रेमेडीज जरूर ट्राई करवानी है, जो कि हमने अपनी वीडियोस में बताई हुई हैं। चेस्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड होम रेमेडीज, उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। आप ये जान लें कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, उसे सिर्फ और सिर्फ फायदा ही होता है। और आप ये जान लें कि होम रेमेडीज में हम आपको जो चीजें बताती हैं वो गर्म होती हैं, जिससे बच्चे की अंदरूनी बीमारी खत्म होती है। तो आपको होम रेमेडीज बच्चों को जरूर ट्राई करवानी चाहिए, जिससे बच्चा फौरन से ठीक हो जाता है। और बास बच्चों को सिर्फ होम रेमेडी से ही फाका हो जाता है और आपको डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो जान लें कि आपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन और ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक्स से अवॉइड करवाना है। आप पहले होम रेमेडीज ही ट्राई करें। अगर आपका बच्चा उससे ठीक हो जाता है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ बास बच्चे ऐसे होते हैं जो होम रेमेडीज जिन पर असर नहीं करती, वो होम रेमेडी से ठीक नहीं होते। तो ऐसे बच्चों के लिए आपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है। आपने उन्हें होम रेमेडीज पे ही नहीं छोड़ना। फिर 2-3 दिन होम रेमेडीज ट्राई करवाने के बाद भी आपका बच्चा नहीं ठीक हो रहा, उसकी कंडीशन सीवियर है, तो आप उसे डॉक्टर को दिखाएं। और डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ आप उस पर होम रेमेडीज को भी ट्राई करती रहें। होम रेमेडीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, हो सकता है कि आपका बच्चा इस तरीके से जल्दी ठीक हो जाए। अगर आपका बच्चा ज्यादा बीमार है तो आप फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर की बताए हुए तरीकों पर ही अमल करें। हमारी एक वीडियो है जिसमें 7 प्रकार माओ ने अपने बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन होने की सूरत में कैसे केयर की और कौन सी रेमेडीज यूज की। हमने इस पर डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। इसके अलावा आपने बच्चों का नाक कैसे साफ करना है उससे रिलेटेड भी डिटेल वीडियो मौजूद है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। चेस्ट इन्फेक्शन बार बार क्यों होता है और अगर चेस्ट इन्फेक्शन हो तो इसमें आपने बच्चे को कौन सी ग़िज़ा देनी है या किन ग़िज़ाओं से बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन होता है या नहीं होता, इससे रिलेटेड भी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं कि अगर आपका बच्चा 0 से 6 माह के दरमियान है तो ऐसे बच्चों के लिए आपने कोई होम रेमेडीज यूज नहीं करनी। ऐसे बच्चों के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ केयर करनी है और उसे डॉक्टर को ही चेक करवाना है। बच्चों की आपने कैसे केयर करनी है ये सब भी हमने डिटेल के साथ वीडियो में बताया हुआ है, तो आप हमारी उस वीडियो को भी जरूर विजिट करें। आप एक बार हमारी विंटर प्ले लिस्ट पर जरूर नजर डालें। इसके साथ साथ आने वाली वीडियोस में हम आपको चेस्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड और भी डिटेल्स बताएंगे, तो आप हमारे चैनल को जरूर विजिट करती रहा करें। आप और हम मिलकर अपने बच्चों के मसाइल को बहुत जल्दी से हल करेंगे, क्योंकि मदर डायरी पर है माँ की हर मुश्किल का हल। आप हमारे चैनल मदर डायरी पर फर्स्ट टाइम आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। डिफरेंट वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट करें। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।